गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम साइंस के कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। यह स्पीडी के बुक से लिया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। चलिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का अपरूप कौन है। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं अपरूप क्या है। अपरूप हो गया कि जो उसी पदार्थ का गुण रखता हो। तो कार्बन का अपरूप है तो कार्बन के ही समान गुण रखता होगा, थोड़ा सा कुछ भिन्न भी होगा। तो कार्बन का अपरूप कौन हो गया, हीरा, ग्रेफाइट। एक हो गया बंक मिस्टर फुलेरिन, जो नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। और हीरा और ग्रेफाइट का परमाणु संख्या कितना होगा, 6 ही, कार्बन के समान। दूसरा प्रश्न कर रहा है, पेंसिल का शीशा किसका बना होता। ऑप्शन है कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट, लेड। आप पेंसिल से लिखते हैं तो वो देखते होंगे, उसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट का बना होता है, सही आंसर होगा। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है, उद्पातन द्वारा। अब देखिए, उद्पातन की प्रक्रिया क्या होती है। इस ऐसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। देखिए, बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, द्रव से फिर गैस में बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या क्या, तो उद्पातित पदार्थ कौन कौन है, नौसादर है, याद रखिएगा, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब प्रमुख उद्पातित पदार्थ हैं। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन। अब देखिए, यहाँ पर अच्छा बात बताते हैं। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी धरती पे, ये वायुमंडल नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे वायुमंडल पूछता, वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है, ये अधिक तत्व कौन है, तो नाइट्रोजन गैस होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, भूप्रपट्टी धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पे आपका सिलिकॉन। तीसरा नंबर पे है एल्युमिनियम। तीसरा नंबर पे क्या है, एल्युमिनियम। अगर पूछता कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु धातु पूछे, तब आंसर टिक करना एल्युमिनियम। अगर आपसे ये पूछे कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व पूछे तो आंसर क्या टिक करना है, ऑक्सीजन। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पायराइट, कॉपर साइनाइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट। यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पायराइट से। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो तांबा का। से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका हो गया, आयरन, लोहा का। उसी तरह सीने बार, हमें कमेंट करके आप ये बताइए कि सीने बार किस धातु का अयस्क है। अब क्या होगा, इससे आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा। अब देखिए, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, किताब में खोजिए, अगर याद है तो कमेंट कर दीजिए, अच्छी बात है। उससे आपका क्या होगा कि अगर आपको नहीं पता, अगर भूल है बार बार, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो आपको ये बताना है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है। हम जानबूझ के 2-3 प्रश्न जबकि ऐसे रखेंगे जिसका आप कमेंट करके जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDX का पूरा नाम क्या है। RDX का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव RDX का पूरा नाम है। DDT किसका बना होता है। ऑप्शन है पिच ब्लेंड, पैरामैग्नेटिक चूर्ण, क्लोलर, साबुनदाना। तो क्लोलर हो जाएगा। कह रहा है कि डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है, सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। पीतल किसका मिश्र धातु है। अब देखिए, पीतल को हम बताते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल आपको मिश्र धातु हो जाएगा कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक किसका
पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांसा, कांसा पूछे तो क्या मारेगा? कॉपर प्लस टीन, टीन का संकेत Sn। अगर आपसे पीतल पूछे तो कॉपर प्लस जिंक, कांसा पूछे तो कॉपर और टीन का बना होता है। देखिए, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लोहा को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। लोहा को अगर कठोर बनाना होता है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन। लोहा और कार्बन दोनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? आयरन में थोड़ा सा कार्बन की मात्रा मिला दें तो ये बन जाता है स्टील। स्टील। अब सुनिएगा, इसको इस्पात भी कहते हैं। इसमें निकेल की मात्रा भी थोड़ी सी होती है। अब स्टील में क्या मिला दें? थोड़ा सा क्रोमियम। थोड़ा सा क्रोमियम मिला दें, इसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात। एक बार और से सुनिएगा, महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं? आयरन और कार्बन को क्या बोलते हैं? स्टील। क्या बोलेंगे? स्टील। अब क्या करेंगे? स्टील में हम क्या ऐड कर दिए? क्रोमियम। तो ये क्या बन जाएगा? जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि स्टील में क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? तो जंग से बचाने के लिए। जबकि आयरन में कार्बन क्यों मिलाया जाता है? आयरन में कार्बन इसलिए मिलाया जाता है कि जिससे कठोरता मिले। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? अब देखिए, ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा अब बाई, ये ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, धोवन सोडा होगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पेट्रोल किसका मिश्रण है? कार्बन का, कच्चा तेल का, ऑक्टेन का, हाइड्रोकार्बन का। तो पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। अब इसमें क्या कर रहा है कि पेट्रोल किसका मिश्रण हो गया? तो हाइड्रोकार्बन का। ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन होता है पेट्रोलियम पदार्थ का कौन अच्छा पेट्रोलियम पदार्थ है ये बताता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगा उतना वो पेट्रोलियम पदार्थ अच्छा ईंधन होगा। ये होता क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ में थोड़ा सा विस्फोटक गुण पाया जाता है। तो ऑक्टेन संख्या यह बताता है किस पेट्रोलियम पदार्थ का विस्फोटक क्षमता कम है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगा उसका उतना विस्फोटक संख्या कम होगा, इसलिए वो ईंधन ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ से ये बात समझे होंगे कि जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगा उतना अच्छा पेट्रोलियम पदार्थ होगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या? ऑप्शन है कच्चा तेल, मीथेन, ग्लिसरीन, ऑक्टेन। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग में देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस यूज होती है। ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। जब एसिटिलीन गैस का प्रयोग फल को पकाने में भी किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही ऑप्शन ए और बी दोनों देखिए यहाँ पे है ना। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का। हीलियम क्या होता है? गैस थोड़ा सा हल्का होता है, इस कारण से हीलियम का भी यूज करता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन दोनों। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जोसेफ लिस्टर, डॉक्टर एस.के. मुखर्जी, जॉन निकोलस। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या होगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कह रहा है सबसे बड़ा स्तनी कौन है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनी आपका हो जाएगा हाथी। जबकि सबसे बड़ा स्तनी पूछे तो आंसर क्या टिक करना है? नील व्हेल। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है।
पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जबकि जूलॉजी क्या कहलाता है? जंतुओं का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन आपको कहलाएगा डेमोग्राफी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित था? ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलोर, पूना, कानपुर। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी आप कहलाती है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी। फिर पूछ रहा है कि स्त्रियों का नसबंदी क्या कहलाता है? स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। कहा वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? अब मान के चलिए कि आप ले लिए 1 kg गेहूं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? चलिए 1 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें डाल दिए 1 लीटर वाले बर्तन में, ठीक। अब कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? अब इसमें से आधा पानी निकाल दीजिए, तो कितना बचा? आधा पानी बचेगा। गुड। अब देखिए आयतन चेंज हो गया। पहले 1 लीटर आयतन था, अब इसका आधा लीटर आयतन। आयतन चेंज हो गया तो ये तो बदल गया। घन, अब देखिए पहले वजन, मान लीजिए कि 1 kg पानी का वजन, 1 लीटर पानी का वजन 900 ग्राम था, तो यहाँ पे आधा चल गया तो 450 ग्राम होगा। वजन भी चेंज हो गया। अब दूरी, कि दूरी भी चेंज हो जाएगा। अब पहले पूरा पानी था, अब आधा पानी है, दूरी भी चेंज हो गया। लेकिन घनत्व उसका चेंज नहीं हुआ। घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? घनत्व नहीं बदलेगा। कह रहा है सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पायलटों द्वारा, रेल ड्राइवरों द्वारा, वायु सैनिकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। हॉर्न सिल्वर किसका है? इसका चांदी का। एक बात और आप हॉर्न सिल्वर किसका है? इसका चांदी का। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी की कोई मात्रा नहीं होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ऑप्शन है डाप्टर, वेबर, क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। अब देखिए, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होता है? जिसमें परमाणु संख्या समस्थानिक, इसमें परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु बाहर अलग अलग हो। देखिए नीचे परमाणु संख्या लिखा 1 1 1 है, लेकिन इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर प्रोटॉन का संख्या निकालना हो तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए। परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान में क्या घटाना है? परमाणु संख्या। 1 में 1 गया तो 0 प्रोटॉन होगा, 2 में 1 गया तो 1 ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, सॉरी 1 न्यूट्रॉन होगा। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। 3 में से 1 गया तो 2 न्यूट्रॉन होगा ट्राइटियम में। ये बात इतना आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आपको पता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस कहने का सिंपल मतलब हो गया CaSO4 × ½ H2O। ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। अब आपसे कोई पूछेगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 ×
2H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, इसका कवक और फफूंदी एक ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कवक या फफूंदी। जो भी दे आ रहे आप आंसर टिक कर दीजिए, इसमें दोनों आंसर हो जाना चाहिए। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? एल्युमिनियम का, यूरेनियम, प्लेटिनियम, पेट्रोलियम। तो सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लेटिनियम को। ध्रुव सोना कहलाता है चारा, प्लेटिनम, कांच, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ध्रुव सोना कहा जाता है, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या अभी आपको जस्ट बताएं? CaSO4 × 2H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेलानिन, साइटोकाइनिन, यूरोक्रोम, कवक। अब देखिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, पेशाब का रंग पीला होता है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? ये बीज से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, ध्यान रखिएगा। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। लक्स किसका मात्रक है? लक्स आपको मात्रक हो गया ल्यूमिनस का। लक्स किसका मात्रक हो गया? ल्यूमिनस का या ज्योति तीव्रता का। जबकि पास्कल किसका हो गया? दाब का। जूल किसका हो गया? ऊर्जा का। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सोडियम क्लोराइड NaCl। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल आपका मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ इथेनॉल तथा मीथेनॉल, मीथेनॉल तथा पेट्रोल, पेट्रोल था ब्यूटेनॉल, पेट्रोल था इथेनॉल। तो गैसोहॉल मिश्रण हो जाएगा पेट्रोल था इथेनॉल को। इसको पावर भी बोलते हैं। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। तो चलिए एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप को दिक्कत ना हो। कार्बन का अपरूप, देखिए कार्बन का अपरूप कौन है? कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर, फ्लोरीन तीनों है, जिसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो ये हीरा और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? उत्पादन द्वारा। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, जबकि वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व नाइट्रोजन, जबकि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पायराइड्स। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। DDT किससे बनाया जाता है? क्लोरल से। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता था तांबा का। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल आपका मिश्रण हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल। वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों का। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम था ऑक्सीजन दोनों। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीली व्हेल। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलिए डेमोग्राफी। DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। पुरुषों का नसबंदी क्या कहलाता है? पुरुषों का नसबंदी आप कहलाता है वेस्कोटोमी। स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ATP के निर्माण का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? घनत्व। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों
द्वारा। ये क्या सोनार में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है। तो इस कारण से अगर कहीं चट्टान उट्टान मिल रहा है नीचे तो उससे आवाज़ टकरा के जल्दी लौट जाएगा, इससे पता चल जाता है कि रास्ते में चट्टान है, इसलिए नाव या जहाज़ का रास्ता बदल दिया जाता है। हॉर्न सिल्वर किसका है, इसका चांदी का। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। डायोप्टर किसका है, पावर का, लेंस के पावर का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है, कवक और फुंदी दोनों एक ही है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की पहली खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है, प्लेटिनियम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको पता है, CaSO4 × 2H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन कारण। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है, कॉफ़ी आपको प्राप्त की जाती है बीज से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है आपको हिस्टोलॉजी। प्रतिरोध कैसा है मात्रक, ओम। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल किसका मिश्रण है, पेट्रोल था इथेनॉल का। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है, धन्यवाद।